खालदा बहन, हम दोनों का इस दुनिया में एक दूसरे के सिवा कोई नहीं है। मेरी बेटी अपने घर की हो जाए तो मैं भी सुकून से मर सकूं। तुफैल भाई, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे। ख्वान बेटा, आप क्या करते हैं? अंकल, मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता हूँ। तुफैल भाई, माशाल्लाह से मेरा बेटा महीने का 2 लाख रुपया कमाता है। माशाल्लाह माशाल्लाह। बेटा, आपको अल्लाह और तरक्की दे। आमीन। नाजिश बेटा, आप फाहद को लेके जाएं, अपना घर दिखाया जाके। जब से आपको देखा है आपकी आवाज़ ही नहीं सुनी। आप बोल तो सकती हैं ना? बिल्कुल बोल सकती हूँ। शुक्र है। मुझे लगा कि अगर आप गूंगी हुई तो मेरा क्या होगा? गूंगी होती तो आपका क्या फैसला होता, और अब आपका क्या फैसला है? मैंने तो देखते ही आपको हाँ कर दी थी। अगर आप गूंगी भी होती ना तो मैंने तब भी हाँ ही करनी थी। गूंगी तो नहीं हूँ, लेकिन एक प्रॉब्लम है मेरे साथ, और मैं चाहती हूँ कि हमारा रिश्ता होने से पहले आपको मेरे बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। कहीं आपका किसी और के साथ चक्कर तो नहीं है? वो अक्सर देखा है ना वो फिल्मों और ड्रामों में, समझ रही है ना आप? ये फिल्म नहीं, असल ज़िंदगी के पास आए। मुझे दमा सांस की प्रॉब्लम है। क्या आप इस बीमारी के साथ मुझे मंजूर करेंगे? फाहद बेटा, तुमने मुझे कुछ बताया ही नहीं तुफैल भाई के घर से आके। नाजिश तुम्हें पसंद भी आई है कि नहीं? क्या जवाब दूँ मैं उनको? अम्मा, क्या बताता तुम्हें? यहाँ वो नाजिश ने मुझे मसला ही वो बता दिया। वो दमे की बीमारी है उसे। बस वो ही मोबाइल पे सर्च कर रहा था कि कहीं ये बीमारी दूसरे बंदे को तो नहीं लग जाती। अगर मुझे लग गई ये बीमारी तो मेरा क्या होगा? दफ़ा करो, तुम्हें क्या ज़रूरत है देखने की? अल्लाह का शुक्र अदा करो कि हमें पता चल गया उसकी बीमारी का। तुम कॉल मिलाओ, मैं अभी ज़रा तुफैल भाई की खबर लेती हूँ। अपनी बीमार बेटे हमारे पल्ले डालने लगे थे। मेरे बेटे में कौन सा कमी है किसी चीज़ की? कॉल मिलाओ। अम्मा, अगर मुझे तुम्हारा लिहाज ना होता ना तो नाजिश को मैं आज वो जवाब देता कि वो सारी ज़िंदगी याद रखती। दमे की बीमारी हमारे पल्ले ही पड़नी थी नाजिश। कोई ज़रूरत नहीं तुम्हें हमारे रिश्ते का लिहाज करने की। कॉल मिलाओ। ऐसी खबर लेती हूँ ना मैं तुफैल भाई की कि याद रखेंगे। ये लो कॉल जा रही है। हेलो तुफैल भाई, हद करते हैं वैसे आप। अपने बीमार बेटे ही आपको मिली थी हमारे पल्ले डालने के लिए। आप मुझे ज़रा ये बताएं कि मेरे बेटे में कमी किस चीज़ की है? तुफैल भाई, ज़्यादा होशियारियाँ ना करें। हमारी तरफ से आपको साफ इनकार है। सही जवाब दिया। बेटा देखना, कितनी खूबसूरत बीवी ला के दूंगी मैं तुम्हें, और सेहतमंद भी। नाजिश बेटा, तुम क्यों रो रही हो? अब्बू, मैं आपके लिए अजाब बन गई हूँ। मेरी वजह से और कितनी तकलीफ झेलेंगे आप? अल्लाह करे मैं मर जाऊँ। ना 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 बेटा, ना, ऐसी बातें नहीं करते। बेटियां माँ बाप के लिए अजाब नहीं होती बल्कि रहमत होती है। और फिर तुमसे मुझे कैसी तकलीफ बेटा? मैं अपनी प्यारी बीवी को देख रहा हूँ। चाय पिए, आप ऑफिस से लेट हो रहे हो। चलिए। मैं किचन में थोड़ा सा काम कर लूँ। चाय पी जा रही है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ, इतनी अच्छी बहू मिली है मुझे।
वो बीमार हमारी पल्ले पड़ जाती ना, तो मेरा बेटा तो अस्पतालों के चक्कर ही काटता रहता। अम्मा, अल्लाह का जितना भी शुक्रिया अदा करूँ ना उतना ही कम है। उस मुसीबत से तो हमारी जान छूट गई है। सही कह रहे हो बेटा। मुझे ना बीमारी और मजदूरी से सख्त नफरत है। अच्छा, मुझे ऑफिस से देर हो रही है। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ बेटा, खैरियत से जाओ, खैरियत से आए। हेलो। हेलो, आप फहद के घर से बोल रही हैं? जी बेटा, मैं फहद की वालिदा बात कर रही हूँ। आंटी, आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया है, आप हॉस्पिटल पहुंचे हैं। एक्सीडेंट हो गया? या अल्लाह खैर। अम्मी, मेरा बेटा क्या हुआ? मेरा बेटा, मेरा लाल किसकी काजम हो? बिनिश बेटा, फहद का एक्सीडेंट हो गया, चलो अस्पताल चले। मेरा बच्चा, क्या हाल हो गया मेरे बच्चे को। तुम कहाँ जा रहे हो? शौहर तुम्हारा बिस्तर पे पड़ा है। शौहर मेरा बिस्तर पर है, इसीलिए तो जा रही हूँ मैं। क्या? घर जा रही हूँ मैं अपने। क्या मतलब है तुम्हारा इस बात का? देखिए आंटी, मेरे सामने पूरी ज़िंदगी पड़ी हुई है और मैं अपनी पूरी ज़िंदगी एक माजूर की खिदमत में नहीं गुजार सकती। बेहतर ये होगा कि ये मुझे तलाक दे दे, अदरवाइज़ मैं अदालत से खुला की दरख्वास्त करूँगी। बेनिश, तुम्हें खुला की दरख्वास्त देने की ज़रूरत नहीं है। मैं खुद ही तुम्हें तलाक दे देता हूँ। कैसी बातें कर रहे हो तुम ये? और तुम, जब तुम्हारे शौहर को तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तो तुम इसे छोड़ के जा रही हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अच्छा, शर्म मुझे आनी चाहिए? आप मुझे शर्म करने को कह रही है? जब आपने एक बीमार लड़की का रिश्ता ठुकराया था तब आप दोनों को शर्म नहीं आई थी? आपको क्या लगता है कि मुझे कुछ भी नहीं पता? बेनिश, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। कोई बात नहीं बेटा, तो परेशान ना हो मेरा बच्चा, माँ है ना तेरे साथ। उस मेरा बच्चा। तो फैल भाई, आप हमारे घर? फहद के एक्सीडेंट का पता चला तो इसकी खबर लेने के लिए आ गया। अंकल, हमें माफ कर दे। हम आपके और नाजिश के गुनाहगार हैं। कोई बात नहीं बेटा, अल्लाह के हर काम में कोई ना कोई मसलहत होती है। तुम्हारे इनकार के बाद नाजिश को आगे बढ़ने की नई राह मिल गई। उसने पढ़ाई शुरू कर दी और फिर यूनिवर्सिटी में टॉप किया। आज वो लंदन में जॉब कर रही है। उसे अल्लाह ताला ने बहुत इज्जत, शोहरत और दौलत से नवाजा है। उसकी शादी एक बहुत बड़े बिजनेसमैन से हुई और आज वो अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश है। अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है। अगर मैंने नाजिश को अपनी बेटी समझा होता तो आज वो इस घर की जीनत होती। हम कितने कमज़ोर लोग हैं कि दूसरों की छोटी से छोटी फामी को भी गुनाह समझते हैं और अपने बड़े से बड़े गुनाह को भी नजरअंदाज करते। मैं तो इतना ही कहने आया था, अगर आप लोगों को किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे जरूर याद कर लीजिए। अल्लाह हाफिज। अम्मा, कुछ समझ है आपको कि अल्लाह ने अंकल को इतना क्यों दिया?
और हमसे सब कुछ क्यों छीन लिया?